हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPSC 002 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है नागरिक समाज में नए सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका के जो देश थे उनमें नागरिक समाज में जो नए नए सामाजिक आंदोलन हुए उसकी क्या विशेषता थी। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। लैटिन अमेरिका में सामाजिक आंदोलन लंबे समय से राजनीतिक अंग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे देश आते हैं और सभी देशों में किसी न किसी रूप में यहाँ पर आंदोलन होते रहे हैं और ये सभी सामाजिक आंदोलन राजनीतिक अंग माने जाते रहे हैं। लीमा में शहरी गरीबों के आंदोलन जैसे लापाज में सूप चिकन किचन, ब्राज़ील में साक्षरता अभियान आदि सभी सामाजिक आंदोलन प्रचलित थे। अतीत में इन सभी सामाजिक आंदोलनों को क्रांतिकारी परिवर्तनों का आधार माना जाता है। उनका मानना था जो सामाजिक आंदोलन हुए लैटिन अमेरिका में ये आगे चलकर इन्होंने क्रांतिकारी रूप लिया और समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। इन्हें राजनीतिक तत्व माना जाता था जिनमें क्रांतिकारी राजनीतिक आंदोलनों का अंग बनने की संभावना होती थी। इन आंदोलनों ने समाज में काफ़ी बदलाव करे और ये सभी आंदोलन समाज के हितों के लिए करे गए और इन सामाजिक आंदोलनों में एक ही विचारधारा वाले लोग भी सम्मिलित हुए। इस प्रकार के विचार ने लैटिन अमेरिका में विशेषकर क्यूबा की क्रांति के समय जोर पकड़ा। यानी इनके जो सामाजिक क्रांतिकारी जो विचार थे, क्रांतिकारी आंदोलन जो थे, इन्होंने एक जोर पकड़ा क्यूबा में तथा उन्हें क्रांतिकारी माना गया। लैटिन अमेरिका में राजनीतिक विचारकों को और कार्यकर्ताओं ने इन आंदोलनों को प्रगतिशील उद्देश्यों के साथ संबंधित कर दिया और इन आंदोलनों से लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ और सत्ता हस्तांतरण और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। सामाजिक आंदोलन का अर्थ अगर वास्तव में देखें, सामाजिक आंदोलन जो होता है वो एक तरह से सरकार के नीतियों के खिलाफ या अपनी मांगों को पूरा करने या अपने हितों यानी अपने जो इनकी जो बातें हैं यानी अपने जो कहते हैं तथ्यों को रखने के लिए सरकार के सामने जो आंदोलन करते हैं। सामाजिक आंदोलन शब्द 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में लोकप्रिय हुआ था। यानी यहाँ पर जो सामाजिक आंदोलन जो आया था सबसे पहले वो लोकप्रिय हुआ सबसे ज़्यादा यूरोप के अंदर, क्योंकि उस समय यूरोप में लोग धर्म से मुक्ति और सामंतवादी व्यवस्था से स्वतंत्रता चाहते थे। जब 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो यूरोप के अंदर सामंतवादी व्यवस्था बहुत प्रचलित थी और यहाँ पर मनुष्य के प्रत्येक पक्ष पर धर्म का हस्तक्षेप था। इसलिए वहाँ के लोग इस धर्म और सामंतवादी व्यवस्था से निजात पाना चाहते थे। इसलिए सामाजिक आंदोलन वह आंदोलन होता है जिसमें लोग समाज और अपने हितों की पूर्ति या समाज में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन करते हैं, तो इसे ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो इस तरह के लैटिन अमेरिका के अंदर लोगों ने अपने हितों के लिए और समाज में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए क्यूबा, मैक्सिको जैसी क्रांतियों को अंजाम दिया। और सामाजिक आंदोलन के मुख्य घटक निम्नलिखित है। अगर सामाजिक आंदोलन की अगर बात करें उसके घटक, पहली बात है सभी सामाजिक आंदोलन का अपना उद्देश्य और लक्ष्य होता है और सभी सामाजिक आंदोलन की अपनी एक विचारधारा होती है, क्योंकि सभी विचारधारा एक समान विचारधारा वाले लोग ही समाज में परिवर्तन लाने का तत्पर रहते हैं और आंदोलन करते हैं। और कार्यक्रम पर कार्रवाई कि सभी सामाजिक आंदोलन का अपना एक कार्यक्रम होता है और कार्रवाई होती है। उनका एक नेतृत्व यानी एक लीडर होता है। जितने भी लैटिन अमेरिका में आंदोलन चले उन आंदोलन का एक नए कोई ना कोई नेतृत्व करता था और संगठन या सामूहिक एकता, और ये सारे आंदोलन जो होते हैं वो संगठन या सामूहिक एकता पर आधारित होते हैं। इसके अंदर समाज के सभी लोग जुड़ते हैं और ये संगठन जो समाज के जितने भी क्रांतिकारी संगठन होते हैं समाज सुधार, वो सभी इन आंदोलनों में आकर जुड़ते हैं। इसके बाद करते हैं नए सामाजिक आंदोलन की विशेषता। जी, लैटिन अमेरिका में जितने भी नए सामाजिक आंदोलन हुए वो सत्ता या सरकार के विरोध से संबंधित माने गए, क्योंकि सरकार जो निरंकुश शासन थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, उसके खिलाफ जनता में आक्रोश था और जनता को एक दिशा की जरूरत थी। इसलिए वहाँ पर क्रांतिकारी जो संगठन की स्थापना होने के बाद यानी क्रांतिकारियों ने वहाँ पर लोगों को नेतृत्व प्रदान किया और वहाँ पर सत्ता या सरकार के विरोध में अपना आंदोलन चलाया, जिससे वहाँ पर सरकार और सत्ता परिवर्तित हुई और एक समान विचारधारा जितने भी लैटिन अमेरिका के अंदर आंदोलन हुए सभी आंदोलनों में
एक समान विचारधारा वाले लोग शामिल थे और सभी विचारधारा के लोग यानी एक समान जो विचारधारा के लोग थे वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने हितों के लिए नए सामाजिक आंदोलन को अंजाम दिया। तीसरा, जनता की समस्या का समाधान। जी, लैटिन अमेरिका के अंदर जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो गृह युद्ध हो, चाहे वो बड़े आंदोलन हो, सभी आंदोलन क्रांतियों ने जनता की समस्याओं का समाधान किया। क्यों? क्योंकि जनता निरंकुश सत्ता से, बहुत सैनिक शासन से बहुत परेशान थी, जिसके विरुद्ध में ये आंदोलन चलाए गए और वहाँ पर सत्ता हस्तांतरित होकर जनता के हाथ में शक्ति आ गई, यानी वहाँ पर लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना हुई, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हो जाता है। सरकार को निरंकुश होने से रोकना। जी, लैटिन अमेरिका के अंदर जितनी भी सरकार थी, वो जो जिनका स्वरूप निरंकुश होता जा रहा था, उसके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन से वहाँ पर सरकार का जो स्वरूप था निरंकुश, उसको होने से रोका गया और समाज में निरंकुश सत्ता का अंत करके आम जनता का शासन स्थापित किया और लोगों को इस दिशा में बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति। जी, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत जितने भी आंदोलन हुए वो सभी पूंजीवादी जो लक्ष्य थे उनके खिलाफ हुए थे, क्योंकि सैनिक शासन और सामंतवादी व्यवस्था में पूंजीवादी शासन को बढ़ावा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर खुलकर व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा था और यहाँ पर केवल पूंजीपतियों के हित के लिए और गरीबों की बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यहाँ गरीबों को नौकरियाँ और वस्तुएं सही से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो लोग निरंकुश, यहाँ पर लोगों में अराजकता फैल रही थी, इसलिए लोगों को समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ पर आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के माध्यम से सारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समाप्त करके वहाँ पर समाजवादी लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया गया और यहाँ पर अब एक दिशा में समाजवादी लक्ष्यों आंदोलन के बाद जो समाज में परिवर्तन आया और लोगों के हितों के लिए उत्पादन और वितरण को राज्य के हाथ में दे दिया गया और राज्य ने सब चीज़ संसाधनों पर अपना अधिकार करके और जनता के हितों के कल्याण के कार्य करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर जो आंदोलन हुए लैटिन अमेरिका में वो समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए किए गए। फिर राजनीतिक भागीदारी। जी, जितने भी लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आंदोलन हुए सब राजनीतिक भागीदारी थे, क्योंकि राजनीति जो छोटे छोटे दल जो अलग से दल बनने लग गए थे, जो राज्य सत्ता, पहले तो लैटिन अमेरिका में दलों का अभाव था, जब वहाँ पर राजनीतिक दल बन गए तो उन दलों ने अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए जो निरंकुश राज सत्ता थी उसके खिलाफ यानी सैनिक शासन जो था वो विद्रोह किया गया और इन्होंने जो राजनीतिक भागीदारी बनाने के लिए यहाँ पर सामाजिक आंदोलन को बढ़ावा दिया, आम लोगों को एकजुट करके यहाँ पर सस्ता परिवर्तन करके अब जो राजनीतिक दल था अब वो राजनीति में सक्रिय भागीदारी अपनी भागीदारी बढ़ाने लगा। अब यहाँ पर महत्व जो हो गया वो राजनीतिक दलों का महत्व अधिक बढ़ गया। तो ये हमारा जो था लैटिन अमेरिका के अंदर जो नागरिक समाज था उसमें नए सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं के बारे में था। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।